आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला, मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। 20 सीटों में से 15 का मुकम्मल रिजल्ट आ गया। 11 पर नून लीग और 4 सीटों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 35 में नून लीग के चौधरी इस्माइल 22,659 वोट लेकर कामयाब रहे। LA 36 में नून लीग के मोहम्मद एहसन रजा 27,218 वोट लेकर जीत गए। LA 37 में नून लीग की मरीम जावेद 28,664 वोट लेकर कामयाब हो गई। LA 38 में नून लीग के जीशान यूनस 13,608 वोट लेकर कामयाब हो गए। LA 39 में नून लीग के राजा मोहम्मद सादिक 10,893 वोट लेकर फाते रहे। LA 41 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद आमिर शाह ने 1,804 वोट लेकर मैदान मार लिया। LA 44 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद अहमद रजा कादरी 1,700 वोट लेकर कामयाब। LA 45 में पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान 3,708 वोट लेकर फाते रहे। LA 30 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी 18,082 वोट लेकर कामयाब रहे। LA 25 में नून लीग के शाह गुलाम कादिर 18,925 वोट लेकर कामयाब रहे। LA 26 में पीपल्स पार्टी की मियां अब्दुल वहीद 3,762 वोट लेकर फाते रहे। LA 33 में पीपल्स पार्टी के दीवान अली कमर 25,469 वोट लेकर फाते रहे। LA 40 में पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार 2,914 वोट लेकर कामयाब रहे। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 8 और महाजिरीन की 12 सीटों पर पोलिंग हुई। कोई और नहीं बस शेर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग की बरतरी पर बयान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अल्लाह का शुक्र है पंजाब 10/10। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मार धाड़ और हंगामा राई। पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनों पर हमलों के इल्ज़ामात लगा दिए। मुजफ्फराबाद के हल्का LA 31 में पोलिंग स्टेशन पर हमले में जाले मुश्ताक शाह के जाँ बहक होने का दावा। 3 अफराद जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन जुनेजो पर हल्का खवाड़ा में हमला, बाजू में गोली लगने से जख्मी हो गए। कायम मुकाम सदर और स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर का भी अपने ऊपर हमले का दावा। इलेक्शन कमीशन को 2 खतूत लिख दिए। फौरी कार्रवाई का मुतालबा। सिक्योरिटी नाकामी, फायरिंग और पोलिंग में मुदाखलत पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जाले कारकुन मुश्ताक शाह के जाँ बहक होने की शदीद मजम्मत। कहा, पहले आज़ाद कश्मीर के कायम मुकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर और रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन पर हमला किया गया। जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम भी दोहरा दिया। कहा, नून लीग मेरिट पर इंतखाबात नहीं जीत सकती। वो मजमूम हथकंडों पर उतर आई। वोटर से सदर तक सब पर हमले हुए। सीनियर सियासतदान पर हमला करके रवादारी की सियासत को दफन कर दिया गया। बैलेट बॉक्स भरने और पोलिंग एजेंट्स को गैर कानूनी तौर पर निकालने की तहरीरी शिकायत जमा करवाई गई। बिलावल भुट्टो जरदारी को गलत मालूमात दी जा रही हैं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चौधरी लतीफ़ का एक फैमिली से तनाज़ा है। वोट कास्ट करने के दौरान तकरार हुई। उन्होंने तकरार को चौधरी लतीफ़ पर हमला करार दे दिया। MNA सलाहुद्दीन को गोली लगने की कोई तस्दीक नहीं हुई। एक कारकुन हार्ट अटैक से जाँ बहक हुआ। उन्होंने कहा कि कत्ल किया गया, हमने सबूत दे दिए हैं, बिलावल भुट्टो उन्हें पकड़ें। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, पुरअमन माहौल में अवाम ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 मकामात पर सूरत हाल खराब हुई। सदर आज़ाद कश्मीर को मुक्के मारे गए। आप कहते हैं तू तकरार हुई है। 70 साल के बंदे को डंडा मारकर कत्ल कर दें तो क्या वो कत्ल नहीं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का राना सनाउल्लाह को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक हल्के में इलेक्शन नहीं हुए। कहा गया सामान नहीं पहुंचा। सामान इलेक्शन वाले दिन पहुंचाया जाता है या एक दिन पहले। इलेक्शन साफ शफाफ नहीं, गैर जानबदाराना नहीं तो इन्हें कोई नहीं मानेगा। हम सियासी कारकुन हैं, हमें मालूम है हम जहाँ हारे हैं वहाँ हमें कहना पड़ेगा कि आपने ज्यादती की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी एक शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन हमारी मुखालिफ जमात के ज़ेरे असर है। पीपल्स पार्टी की शिकायत पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने नोटिस ले लिया। चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है, आज रियासत के सदर पर हमला हुआ। फायरिंग के वाक़यात जमहूरी अमल, आज़ादाना इंतखाबी माहौल और आवाम के हक़ राय दही पर बराह रास्त हमला है। नय्यर बुखारी बोले, आज़ाद कश्मीर में लाकानूनियत की इंतहा है। यहाँ रियासत की सदर पर हमला किया गया। इंतखाबी नताइज को पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करेगी। मेरे पास सबूत हैं, ये बैलेट पेपर्स जो नून लीग के कारकुनों को तकसीम किए गए। कमर जमान कायरा ने कहा कि हमारी निशानदही के बावजूद सदर आज़ाद कश्मीर लतीफ़ अकबर पर कातलाना हमला हुआ। एक कारकुन भी शहीद हो गया। आज़ाद कश्मीर का ये इलेक्शन हमसे छीना गया है।
पीपल्स पार्टी के इल्जामात, नून लीग के जवाबात। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी हलकों में हंगामा आराई और मुबैना बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। ज़ाब्ते इखलाकी खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उधर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का भी इलेक्शन कमीशन को खत। पीपल्स पार्टी के इल्जामात मुस्तरद और शिकायत को बेबुनियाद करार दिया। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है, हर किसी की हर बात नहीं मानी जा सकती, जो जायज़ और कानूनी बात होगी उस पर अमल करेंगे। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में नहीं आएगा, कानून के मुताबिक जिम्मेदारियां निभाएंगे। कराची में एमकेएम के मरकज़ बहादुराबाद में पार्टी कारकुन आपस में उलझ पड़े, हंगामा आराई और शदीद हवाई फायरिंग। गोली लगने से आमिर नामी नौजवान जख्मी। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी के बाद कुर्सियां भी चल गईं। पार्टी के अंदर दो धड़ों का इजलास के दौरान एक दूसरे से इख्तलाफ करने पर झगड़ा हुआ। फारूक सत्तार का कहना है कि पार्टी इजलास के बाद इख्तलाफात हुए। एमपी एजाजुल हक और रहनुमा जाकिर के साथ दूसरे ग्रुप के कारकुनान ने हाथापाई की। मंगला शर्मा और सबीन गौरी के साथ भी बदतमीजी की गई। अमीनुल हक ने कहा, झगड़े में अरकान असेंबली और राब्ता कमेटी के अरकान जख्मी हुए। तशद्दुद में मुलविस कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहादुराबाद से मुत्तसिल पार्क में एमकेएम चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। पुलिस की भारी नफरी के साथ वापस चले गए। फारूक सत्तार, अमीनुल हक और दीगर रहनुमा भी खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा थे। खैबर पख्तूनख्वा के अमन पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। सवात में थाना कबल के करीब खुदकुश धमाका। 5 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद हो गए, 20 जख्मी। धमाका थाने के गेट के करीब हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। हमलावर के अफगानी होने की निशानदही कर रहे हैं। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल और फौजी हुकाम, पुलिस अफसरान, शोहदा के लवाहकीन भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का हमले में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म का अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, बहादुर पुलिस जवानों ने जान देकर खुदकुश बमबार को थाने के अंदर जाने से रोका। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन 11 गरज कामयाबी से जारी। 2 माह के दौरान मुतादिद खारिज जहानुम वासल ठिकाने तबाह, सहूलतकार गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलाह और गोला बारूद बरामद। बाजोड़ के इलाके शाकरों में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। मुतादिद खारिज के हलाक और जख्मी होने की इतलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेज ने ऑपरेशन 11 गरज के दौरान खारिज के ज़ेर इस्तेमाल देसी साख्ता बमों को तबाह किया। कार्रवाइयों में अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। सिस्टम में तब्दीली का फॉरम पार्लिमान है। मोहसिन नकवी को अपनी तजावीज़ ताजरों के बजाय आइनी फॉरम के सामने रखनी चाहिए थी। मोहसिन नकवी खुद एक पावर हाउस हैं। सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करे। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। वज़ीर दाखिला को मुखातिब करते हुए लिखा, नकवी साहिब, सिस्टम हर वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रहा होता है। नमूने के तौर पर पीसीबी में कोई इनकलाब लाएं। क्रिकेट के शायकीन पीसीबी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। क्रिकेट बोर्ड के इक़्तिदार तो आपके पास है, वहाँ कोई वज़ीर आज़म है, ना पार्लिमान, और ना ही कोई फरसूदा सियासी निज़ाम रुकावट है। साबिक चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी ने नए सूबों की बहस को खतरनाक करार दे दिया। सूबों की तकसीम के हवाले से बयान में कहा कि निज़ामी हुक्मरानी की नाकामी के बयान ने गैर ज़रूरी हसास बहस को जन्म दे दिया है। निज़ामी हुक्मरानी नाकाम हुआ है तो इसकी वजह मुल्क में 4 सूबों का वजूद नहीं। निज़ाम की नाकामी की वजह जमहूरी अमल को बार बार पटरी से उतारना, सिविल और अस्करी ब्यूरोक्रेसी को सियासी किरदार और फैसला साजी में गैर मामूली वुसअत देना नाकामी की वजह है। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और सूबाई खुद मुख्तारी ही हल है। आर्टिकल 140A के तहत बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम नाफिज किया जाए। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान का कहना है कि दुश्मन को माहदों पर पाबंदी के लिए मजबूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस माहदे पर दस्तखत किए गए थे वो शूरा कौंसिल के अराकीन की मुश्तरका दानिश का नतीजा है और तमाम अराकीन इस पर इतफाक़ करते हैं। मेरा मानना है कि ये मुफाहमती यादाश्त मुस्तकबिल में हमारी खारजा पॉलिसी का मरकज़ी महवर रहेगा। मुल्क, खित्ते और हमारे इत्तेहादियों की सलामती इस मुफाहमती यादाश्त से मज़ीद मजबूत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, ओमान के साथ आबे हुर्मुज़ के इंतज़ाम पर मुज़ाकरात हतमी मराहल में हैं। इस अहम बहरी गुज़रगाह में नकलो हरकत ईरानी इंतज़ामात के तहत होनी चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक अमरीका ने MOU के तहत बहरी आमदरफ़्त बहाली की इजाज़त नहीं दी। ईरान ओमान के साथ नए बहरी रास्ते पर बात कर रहा है। आबे हुर्मुज़ खोलना ओमान से मुज़ाकरात से अलग मामला है। अमरीका ने मुद्दत ख़त्म होने से पहले हमला किया। आबे हुर्मुज़ की बंदिश अमरीकी वादों की खिलाफ वर्जी से जुड़ी है। बरतानिया, बुल्गारिया और यूक्रेन ने जंग में शामिल न होने की यकीन दहानी कराई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने का
कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास, बदीन और नवाबशाह समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मीरपुर खास में नशेबी इलाके डूब गए, पानी घरों में दाखिल। हैदराबाद, मीरपुर खास और ठट्ठा के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। कराची में कायदाबाद, मलीर और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। शहर कायद में आइंदा 3 रोज़ तक कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फारकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया चिनाब में हेड खान की और हेड कादराबाद पर सैलाब की सतह निचले से दरमियाने दर्जे तक रहने का इम्कान है। हेड मुराला पर सैलाब की सतह ऊंचे दर्जे तक जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान और डेरा गाजी खान के बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग, जबकि पंजाब और सिंध के कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।